हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल इंडिया जॉब अलर्ट। आज मैं पुनः चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आई हूँ। किसी भी टीचिंग एग्जाम में चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी एक बहुत बड़ा एरिया कवर करता है और इससे कई महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपने प्रश्नों के साथ। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियां निर्देशात्मक उद्देश्यों के लिए मूल्यांकन का गठन करती है? इसके ऑप्शंस हैं कक्षा में अवलोकन, शिक्षार्थी केंद्रित तरीकों को अपनाना, पूछताछ और अधिगम परियोजना आधारित तरीके, या उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर बताइए क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। मूल्यांकन से आप परिचित होंगे, कई बार यह शब्द को सुन चुके होंगे। मूल्यांकन छात्रों की उपलब्धियों को बताता है और यह जो है सिर्फ उनकी उपलब्धियों को ही नहीं बताता बल्कि सीखने के दौरान उनके सामने आने वाली कठिनाइयों को भी बताता है और कठिनाइयों को कैसे दूर करना है तो इसके लिए तरीकों को समझने में भी मदद करता है। मूल्यांकन के लिए एक शिक्षक शिक्षार्थी केंद्रित उपागमों का उपयोग कर सकता है, जैसे पूछताछ, अधिगम के परियोजना आधारित तरीके और कक्षा का अवलोकन द्वारा भी मूल्यांकन होता है। इसलिए यहाँ सभी ऑप्शंस कक्षा में अवलोकन, शिक्षार्थी केंद्रित तरीकों को अपनाना, पूछताछ और अधिगम परियोजना आधारित तरीके, ये सभी सही हैं। नेक्स्ट, सीखना एक सक्रिय प्रक्रिया है क्योंकि इसके ऑप्शंस हैं सीखना तब होता है जब विद्यार्थी को कुछ जानकारी दी गई हो, सीखना याद करने और किसी के व्यवहार में सक्रिय परिवर्तन की ओर संकेत करता है, ज्ञान पर कार्य करते हुए शिक्षार्थी ज्ञान का निर्माण करता है, सीखना मुख्य रूप से जैविकीय कारकों से नियंत्रित होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, ज्ञान पर कार्य करते हुए शिक्षार्थी ज्ञान का निर्माण करता है। सीखना जब कुछ जानकारी दी गई हो या याद करने से संबंधित, इनमें सीखना नहीं माना जाता है। सीखना तब होता है जब बालक स्वयं कार्य करते हुए ज्ञान का निर्माण करता है। बालक सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करता है और अपने अनुभवों के परिणाम स्वरूप बेहतर सीखता है। सक्रिय शिक्षण में कई बातों को शामिल किया जा सकता है, जैसे स्व अध्ययन, चर्चा, समस्या को हल करना, समूह के भीतर सहयोग, कौशल और संवेदनशीलता का विकास, विश्लेषण और संश्लेषण, मूल्यांकन, निर्माण आदि। तो इस प्रकार इसका सही आंसर होगा सीखना एक सक्रिय प्रक्रिया है क्योंकि ज्ञान पर कार्य करते हुए शिक्षार्थी ज्ञान का निर्माण करता है। अगला क्वेश्चन है, छात्रों की समालोचनात्मक सोच कौशल के विकास को बढ़ावा देने के लिए आमतौर पर किस शिक्षण रणनीति को अपनाया जाता है? इसके ऑप्शंस हैं बहुविकल्पी परीक्षा देना, छात्रों के लिए महत्वपूर्ण ऐतिहासिक तिथियों की समय सीमा तैयार करना, छात्रों को ऐसी वर्कशीट देना जिसमें उन्हें अपनी पाठ्य पुस्तकों में प्रस्तुत तथ्यों को याद करने की आवश्यकता हो, पक्ष या विपक्ष पर बहस करने के लिए छात्रों के सामने कथन प्रस्तुत करना, जैसे लाल बहादुर शास्त्री हमारे सबसे महान प्रधानमंत्री थे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पक्ष या विपक्ष पर बहस करने के लिए छात्रों के सामने कथन प्रस्तुत करना। समालोचनात्मक सोच और सृजनात्मक एक दूसरे के पूरक हैं। बालकों में समालोचनात्मक सोच और रचनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक है कि उन्हें ऐसे प्रश्न दिए जाने चाहिए जिनमें कि वे अपने मस्तिष्क का अधिक से अधिक उपयोग कर सकें। पाठ्य पुस्तकों के तथ्यों को याद करना या ऐतिहासिक तिथियों को याद करना, इन सभी से उनकी समालोचनात्मक सोच का विकास नहीं हो सकता है। इसलिए बालकों की रचनात्मक सोच को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक है कि उन्हें पूछताछ के लिए प्रश्न दिए जाएं, शिक्षण की खोज विधि के लिए प्रश्न दिए जाएं, पार्श्विक सोच के लिए प्रश्न दिए जाएं। तो इस प्रकार इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला, कोहलबर्ग के अनुसार अच्छा लड़का या अच्छी लड़की अभिविन्यास इंगित करता है। इसके ऑप्शंस हैं
पूर्व पारंपरिक नैतिकता, उत्तर पारंपरिक नैतिकता, परंपरागत नैतिकता या सापेक्ष नैतिकता। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, परंपरागत नैतिकता। लॉरेंस कोहलबर्ग अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने नैतिक विकास के सिद्धांत दिया है। उन्होंने अपने सिद्धांत में नैतिक विकास का एक व्यवस्थित अध्ययन प्रस्तुत किया है, जिसे 3 स्तरों और 6 अवस्थाओं में वर्गीकृत किया गया है। कोहलबर्ग के अनुसार अच्छा लड़का या अच्छी लड़की अभिविन्यास यह परंपरागत नैतिकता को इंगित करता है, क्योंकि इस अवस्था के दौरान बच्चे के नैतिक व्यवहार का कारण स्वीकृति प्राप्त करना और दूसरे द्वारा निंदा से बचना है। परंपरागत नैतिकता इस अवस्था में इस स्तर पर बच्चे दूसरों को खुश करने के लिए निर्णय लेते हैं तथा इसमें बच्चे पारस्परिक संबंधों को बनाए रखने की कोशिश करते हैं और दूसरों के अनुमोदन पर कार्य करते हैं। कोहलबर्ग के दिए गए नैतिक विकास के सिद्धांत में 3 स्तर दिए गए हैं और प्रत्येक स्तरों में 2-2 अवस्थाएं हैं। तो आइए इस पर हम थोड़ा बात कर लेते हैं। पहला स्तर है पूर्व पारंपरिक नैतिकता। इसकी अवस्थाएं हैं, पहला आज्ञाकारिता और दंड अभिविन्यास। इसमें बालक दंड से बचने के लिए कार्य करता है। दूसरा अवस्था है अनुभवहीन सुखवादी और सहायक अभिविन्यास। इसमें बच्चों को पुरस्कार दिया जाता है। अगला स्तर है पारंपरिक नैतिकता। इसका पहला अवस्था है अच्छा लड़का तथा अच्छी लड़की अभिविन्यास और दूसरा अवस्था है कानून और व्यवस्था अभिविन्यास। अगला स्तर है उत्तर पारंपरिक नैतिकता। इसका पहला अवस्था है सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास और दूसरा अवस्था है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। इस प्रकार इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न, स्कूल का लोकतांत्रिक संगठन अधिगम को प्रभावित करता है। अधिगम का यह कारक निम्न में से किससे संबंधित है? इसके ऑप्शन है विधि संबंधी पहलू, सामाजिक पहलू, शारीरिक पहलू या मनोवैज्ञानिक पहलू। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक पहलू। स्कूल का लोकतांत्रिक संगठन अधिगम के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि स्कूल का लोकतांत्रिक संगठन ही अधिगम को सबसे अधिक प्रभावित करता है और यह एक सामाजिक पहलू है। सामाजिक पहलू ऐसा पहलू है जहां व्यक्ति अपनी गरिमा के लिए पूर्ण सम्मान का हकदार होता है। वह अपनी विचार को साझा कर पाता है और एक बालक जिस प्रकार अपने घर में सामाजिक वातावरण को प्राप्त करता है, वह इच्छा रखता है कि वही वातावरण उसको विद्यालय में भी मिले। इसलिए स्कूल का लोकतांत्रिक संगठन अधिगम को प्रभावित करता है। अधिगम का यह कारक सामाजिक पहलू से संबंधित है।